Hello everyone, my name is Deep Sangeet Maiti. I welcome you all on this YouTube channel. सो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जनरली एस्पिरेंट्स जो हैं जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग क्या मिस्टेक्स करते हैं वाइल अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्पेशली मैं बात करूँगा। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज लगेगा वाइल अटेम्प्टिंग योर टेस्ट सीरीज। तो सबसे पहला मिस्टेक जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट जज अ क्वेश्चन। ठीक है, इससे क्या होता है, स्पेशली जब आप कोई एक इजी क्वेश्चन को जज करते हैं कि ये बहुत इजी होता है, तो उससे हमारे मेंटालिटी में, हमारा माइंड में ये आ जाता है कि ये क्वेश्चन इजी है एंड आप उसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन से सॉल्व नहीं करते एंड एज अ रिजल्ट सिली मिस्टेक हो जाता है। तो इसीलिए चाहे क्वेश्चन इजी हो चाहे क्वेश्चन टफ हो, आपको फुल कंसंट्रेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। सेकेंड, कभी भी टेस्ट सीरीज के मार्क्स को आपको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इवन जितने भी टॉपर्स हैं वो यही करते हैं। इवन मैंने देखा है दिसंबर जनवरी में फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आते हुए भी वो लोगों ने टेस्ट में, मतलब गेट एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया है। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज टेस्ट सीरीज में अगर कम मार्क्स आ रहे हैं, मान लो लेट्स से आपके 50-55 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है डेट यू आर गेटिंग एटलीस्ट 55-60 मार्क्स। आप उसमें 15-20-25 मार्क्स ऐड कर दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो थोड़े से रिलेवेंट और इररिलेवेंट होते हैं। मैं अभी बात करूंगा कि रिलेवेंट एंड इररिलेवेंट क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमको गेट एग्ज़ाम जो भी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है वो हमारे लिए एक लर्निंग है, वो लर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। उसको सीरियसली लेके मूड ऑफ करके हमको बैठना नहीं है, हमको उससे सीखना है। आप पर्पस समझो फुल लेंथ टेस्ट सीरीज का, दैट इज़ नॉट योर फाइनल एग्जाम, राइट? तो उससे हमको सीखना है। उसके बाद एंड जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज देते हो उसमें आपको दिखेगा बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेवेंट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस इररिलेवेंट होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इररिलेवेंट क्वेश्चंस के पीछे पड़ जाते हैं, जो उनको अब लगता है कि वो मेरे से सॉल्व हो जाएगा, बट वो उनके कंसेप्ट्स में भी उनको नहीं आते होंगे या कभी देखे ही नहीं होंगे, उसके पीछे भी पड़ जाते हैं मैं उसको सॉल्व कर लूँगा, बट दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, हमको बेटर ये है कि जो रिलेवेंट टॉपिक्स है, जो रिलेवेंट जो हमने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से सॉल्व करके हम उसमें ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ना कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करके। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो अब रिलेवेंट और इररिलेवेंट क्या होता है मैं हल्का सा बता देता हूँ। रिलेवेंट वो क्वेश्चंस होते हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखिए, जो टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं और वही टॉपिक के क्वेश्चन अगर टेस्ट सीरीज में दिया हुआ है, दैट इज़ अ रिलेवेंट टॉपिक। और जो इररिलेवेंट टॉपिक्स होते हैं वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है 3 to 4 मार्क्स का भी 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आता है गेट एग्जाम में। एंड अगर आप वो क्वेश्चंस को स्किप भी करते हो तो भी आप लोग अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। 96 मार्क्स, 97 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करके आइए, हम 97 मार्क्स में भी अच्छा रैंक कर सकते हैं, राइट? तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को इररिलेवेंट क्वेश्चंस को छूना भी नहीं है, उसको सीधा स्किप कर देना है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ, बट टेस्ट सीरीज जैसे ही खत्म होगा, जब आप टेस्ट सीरीज की एनालिसिस प्रॉपरली करेंगे तो उस टाइम पे आप उस क्वेश्चन को ज़रूर देखना जो इररिलेवेंट क्वेश्चन था। अगर कोई छोटा सा टॉपिक है, वो एकदम छोटा सा पार्ट है, वन लाइनर काइंड ऑफ कुछ है, तो उसको लिख डालिए कहीं पे। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप लोग बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए टेस्ट सीरीज का जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूँ, नेक्स्ट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज की एनालिसिस प्रॉपरली करिए, बिकॉज अगर आप टेस्ट सीरीज, क्योंकि यही अपॉर्चुनिटी होती है जब आप अपने मार्क्स को 55 या 40 आ रहा है उससे आप स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज का एनालिसिस से ही आप अपने मार्क्स को बूस्ट करते हो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज की एनालिसिस पे मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि कैसे एनालिसिस किया जाता है। प्रॉपर टाइम दीजिए। अगर आपने 3 आवर्स का टेस्ट दिया है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 3 आवर्स तो उसकी एनालिसिस पे दीजिए। ठीक है, करेक्ट क्वेश्चंस देखिए, इनकरेक्ट क्वेश्चंस देखना है। ठीक है, कैसे देखना है, किस तरीके से देखना है, वो मैं मेथड आप लोगों को बाद में बताऊंगा, मतलब एक और अलग से वीडियो बना दूंगा। एनालिसिस प्रॉपरली करना है, बिकॉज दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी, दैट इज़ द वे जिसमें आप इंप्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स को। एंड याद रखना, टेस्ट सीरीज इज़ फॉर अ लर्निंग पर्पस। ठीक है, तो अगला पॉइंट मेरा इसी पे है, एक्सपेरिमेंट करना मत छोड़ो। एक्सपेरिमेंट ज़रूर करना अपने टेस्ट सीरीज पे। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस, देखो
अलग अलग अप्रोचेस होते हैं, क्योंकि हमको 3 आवर्स को टाइम मैनेज करना है प्रॉपर तरीके से। अब आपके लिए सबसे बेस्ट सूटेबल कौन सा है वो आपको देखना पड़ेगा। तो जैसे आपने लेट से आपने टेस्ट सीरीज नंबर 1 दिया, फुल लेंथ टेस्ट दिया नंबर 1, है ना, उसमें आपने एक्सपेरिमेंट किया कि चलो मैं पहले 2 मार्क्स वाले को सॉल्व करता हूँ, फिर उसके बाद मैं 1 मार्क वाले को सॉल्व करूँगा, फिर मैं एप्टीट्यूड सॉल्व करूँगा। फिर सेकेंड टेस्ट में आपने एक्सपेरिमेंट किया कि आप 1 मार्क वाले को पहले सॉल्व किए, फिर उसके बाद 2 मार्क्स वाले, फिर मैथ्स एप्टी। फिर थर्ड में आपने किया कि मैथ्स एप्टी पहले आपने सॉल्व किया। तो उसमें से देखो आपके पास मोर देन 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल होते, कोई भी टेस्ट सीरीज आप जब परचेज करते हैं तो वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि कौन सा आपके लिए बेस्ट सूटेबल है। वैसे मैं एक वीडियो प्रिपेयर करूंगा जिसमें आप लोगों को डिफरेंट इफेक्टिव अप्रोचेस जो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्पफुल हुआ है उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, बिल्कुल डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग अप्रोचेस है। बट टिल देन आप अपने खुद एक्सपेरिमेंट करिए, जिसको आपको सबसे बेस्ट लगा, जो अप्रोच आपको सबसे सूटेबल हो रहा है उसी को यूज़ करो। ये नहीं कि आपका फ्रेंड जो यूज़ कर रहा है उसको मैं यूज़ करूँगा, या जो वो टॉपर यूज़ कर रहा है मैं उसको यूज़ करूँगा तो मैं भी टॉप कर जाऊँगा। नो, हर किसी का अलग अलग मेथड होता है, ठीक है। और सबसे मेजर थिंग जो होता है सिली मिस्टेक, हम लोगों को ये होता है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बहुत लेट स्टार्ट करते हैं। वो सोचते हैं कि हम 1 मंथ बचा रहेगा, 15 डेज बचा रहेगा, लास्ट के 15 डेज में हम फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना है। अभी तक आप जितने भी सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज दिए हो या फिर नॉर्मल जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हो, आप उसमें टाइम बाउंड नहीं होते हो, या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिए हो तो उसमें टाइम बाउंड तो होता है लेकिन आप एक ही सब्जेक्ट के टेस्ट दिए हो। लेकिन फुल लेंथ टेस्ट सीरीज में आपके मल्टीपल सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं। लेट से क्वेश्चन नंबर 1 पे आपका थर्मोडायनेमिक्स है, अगला क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का होगा, तो आपका माइंड जो है ना इधर उधर घूमता रहेगा, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस हर अलग अलग टाइम पे मिलता रहेगा आपको। तो उसके कारण क्या होता है ना, हमारा माइंड उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं होता, तो हमको थोड़ा प्रिपेयर करना होता है, हमको उस चीज़ में ढालना होता है। तो उससे ये हो जाता है कि हमारा आदत पड़ जाता है टेस्ट सीरीज देने से एटलीस्ट। तो गेट एग्जाम में आपको वो चीज़ नहीं लगेगी, नया नहीं लगेगा। तो ये जब से ऑनलाइन हुआ है, वर्चुअल कैलकुलेटर आया है, तो हमको बहुत अच्छे से सिंक्रोनाइज करना पड़ता है चीज़ों को, है ना। तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी दीजिए। इवन दो अगर आपने 80 से 85% सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज उसकी इंपॉर्टेंस समझिए। क्योंकि आपको 3 घंटा बैठ के टेस्ट लिखना है, 3 घंटा बैठ के शुरू में तो आपको आदत ही नहीं होगी, 2 घंटे बाद आपको ऐसे लगने लग जाएगा कि मेरे को उठ जाता हूँ, मन नहीं कर रहा है ना। शुरू में ऐसा होता है एक्सपीरियंस के साथ। और एक और बात बता रहा हूँ, 3 घंटा जब आप बैठते हो ना, शुरू के 1.5-2 घंटे बहुत अच्छे से इफेक्टिवली आप बना लोगे, या शुरू के 1 घंटे बहुत इफेक्टिवली आप क्वेश्चंस बनाओगे। अगले जो लास्ट के 1.5 से 2 घंटे होते हैं उसमें आपको थोड़े से प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्सेंट्रेशन लैग कर सकता है, तो वो सारी चीज़ों का हमको आदत डालना पड़ता है। तो ये सब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देकर ही हो सकता है। तो आप लोग दीजिए, भले कम मार्क्स आ रहे, भले 25-30 मार्क्स आ रहे, लेकिन वो आपका फाइनल गेट स्कोर नहीं है, आपको वो चीज़ इंप्रूव करना है। आई बात समझ में? सो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई, ठीक है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहता है, कुछ भी कंसर्न है, तो आप लोग बिल्कुल इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप लोगों को किस तरीके का और वीडियो चाहिए वो भी आप लोग बता सकते हो। एंड मैं बिल्कुल एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज़ पे एक वीडियो बनाऊंगा। एंड डेफिनेटली स्क्रिबल पैड जो हमको गेट में मिलता है उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड, बहुत अच्छे वीडियो आने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना अगर पसंद आया तो, एंड ऑल्सो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।